अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वीडियो का वो हो गए मुहावरे हमारे, और उर्दू सीरीज़ का ये एक पार्ट होगा। मुहावरों की अगर मैं बात करूँ तो मुहावरे जो हैं वन पेपर में इंपॉर्टेंट हैं। वन पेपर में मुहावरा आ जाता है और उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ इस वीडियो को करने का मकसद, तो पीएमएस का अभी पीएमएस आ रहा है 2021, उसके अलावा आइंदा भी फ्यूचर में आते रहेंगे ये। तो उसमें 15 मार्क्स का जो पीएमएस दे रहे हैं उनको पता होगा कि उसमें जो पेपर है उसमें 15 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है। और उसके अलावा भी अगर जुमलों की दुरुस्तगी आ जाए, उसमें भी कभी कभी होता है कि मुहावरा दिया होता है उसकी दुरुस्तगी करनी होती है, तो कभी कभी ये 15 मार्क्स से भी ऊपर चला जाता है। तो उस लिहाज से इसको करवाना ज़रूरी है। तो इसलिए वन पेपर हो या पीएमएस हो, पीएमएस उर्दू कंपलसरी होता है, दोनों में जो है आपको ये मौजू होगा, दोनों में ज़्यादा फ़ायदा देगा। इवन पीएमएस के लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले इसमें मुहावरा, इसके लुग़वी मायने होते हैं बातचीत करना। दो या दो से ज़ायद अल्फाज होते हैं इसमें, याद रखना है। मुहावरा अलग चीज़ है, ज़रबुल मिसल अलग। ये मुहावरे की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। लुग़वी मायने बातचीत करना, दो या दो से ज़ायद अल्फाज पाए जाते हैं इसमें। लुग़वी मायने की बजाय इसमें मजाजी मायने इस्तेमाल होते हैं। यानी हम किसी को अगर 18-20 का फ़र्क हो, हमने कहना भी हो कि 18-20 का फ़र्क है, तो 18-20 नहीं कह सकते, हम उसको कहेंगे 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि मुहावरे की ज़बान में जो भी होगा हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो लुग़वी मायने के बजाय मजाजी मायने इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि मुहावरा जो है उसके आखिर में ना आता है, नून अलिफ ना। जहाँ पे भी नून अलिफ ना आया और लफ्ज़ जो है अपने लुग़वी मायने के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हुआ, उसे मुहावरा कहेंगे। तो आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। रा होना, इसका मतलब है मोहब्बत होना। हाथों के तोते उड़ना, इसका मतलब है हवास बाख्ता होना। अब यहाँ पे हाथों के तोते उड़ना, इसका मायने है हवास बाख्ता होना। तो अगर वन पेपर के लिहाज से बात करूँ तो 4 ऑप्शन होंगे। जिसने ये हवास बाख्ता याद रखा होगा वो यहाँ पे टिक करेगा, तो वो उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन पीएमएस में हाथों के तोते उड़ना, उसका मतलब है, उसका हमने जो जुमला बनाना है, तो सिंपल उसके लिए हम कोई भी जुमला बना सकते हैं कि इम्तिहान के नताइज देखने के बाद मेरे हाथों के तोते उड़ गए। यानी आपने भी यहाँ पे इसका मतलब समझना है, उसके बाद कोई भी सिंपल सा आप इसका जुमला बना सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अगर मैं हर एक का जुमला बनाने लगूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और उसका पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि आप उस जुमले को रट्टा थोड़ी ना मार सकते हैं। आपका मकसद यहाँ पे ये है कि आपने जो है इसका मायने समझना है। मायने समझ लिया तो जुमला आपके लिए उर्दू में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। इसी तरह 9-2-11 होना, रफू चक्कर होना, जुमला इसका सिंपल ऐसे बनेगा कि चोर चोरी करने के बाद 9-2-11 हो गया। ठीक है, तो सिंपल आपने इस तरह से इसके जुमले जो हैं वो खुद ही तैयार करने हैं। यहाँ पे वीडियो में जो है आपको मैं इसका मतलब समझा दूंगा। नेक्स्ट है आईने में बाल आना, इसका मतलब है शक पैदा होना। लीतो लाल करना, यानी टाल मटोल करना, मुलतवी करना। माथा ठनकना, इसका मतलब है किसी काम से मुतल्लिक बुरे आसार ज़ाहिर होना। आंतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना, बहुत भूख लगना। अकदो वाह होना, यानी मुश्किल का आसान होना। आफत का परकाला, नहायत शरारती या शौक़ के लिए इस्तेमाल होता है ये। आफताब लबे बाम होना, यानी मरने के करीब होना। गुल खिलाना, इसका मतलब है अजीब काम करना। अब यहाँ पे देखें ना, आपने जितने मुहावरे देखे उसमें नून अलिफ ना आया, आगे भी यही होगा। ये सबसे बड़ी इसकी निशानी है। आएँ बाएँ शाएँ करना, फजूल बातें करना। उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब है रिवाज के या ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ जाना। बेचराग होना, सुनसान होना। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना मतलब निकालना। अल्ले तलल्ले करना, बेदरे खर्च करना, फजूल खर्च करना। अंगारों पर लौटना, यानी सख्त तकलीफ़ में होना। बखिए उधेड़ना, यानी राज फाश करना। बाल बिका करना, इसका मतलब है नुकसान पहुँचाना। बाछें खिलना, यानी बहुत खुश होना। भैंस के आगे बीन बजाना, इसका मतलब है नाअहल के आगे कोई समझदारी की बात करना या कोई अच्छी बात करना। बेभाव की पढ़ना, यानी बहुत मार पड़ना। बेपर की उड़ाना, यानी बेअसल बात करना या झूठी बात कहना। आपे से बाहर होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा या खुश होना। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा गुस्सा, इन दोनों का मतलब होता है आपे से बाहर होना। यानी अपनी नॉर्मल या अपने असल से हट के जो कुछ होता है उसे कहते हैं आपे से बाहर हुआ है। पापड़ बेलना, यानी मुशक्क़त करना। आटे में नमक होना, बहुत कम तादाद में होना। आब होना, यानी शर्मिंदा होना। पेट काटना, इसका मतलब है अखराजात में कमी करना। अंगश्त बदना होना, हैरान होना। औस पढ़ना, मायूसी की हालत को कहते हैं ये। उश्कले छोड़ना, यानी अनोखी बात करना। पादर रकाब होना, चंद रोज़ का मेहमान होना।
पत्थर का जिगर पानी होना यानी बेरहम को रहम आना। पगड़ी उछालना, किसी को बेइज्जत करना। पुबारा होना, वारे न्यारे हो जाना। तुर्की बतुर्की जवाब देना यानी मुंह तोड़ या जवाब पे जवाब देना। 3-5 करना, झगड़ा करना, बहस करना। तिगनी का नाच नचाना, किसी को बहुत तंग करना या परेशान करना। टसवे बहाना, झूठ मूठ का रोना। टेढ़ी खीर होना, इसका मतलब है काम का मुश्किल होना। जूतियों में दाल बटना यानी आपस में लड़ पड़ना, फूट पड़ना। चिरागे सहर होना, मरने के करीब होना। हवास बाख्ता होना, घबरा जाना। खफीफ होना, शर्मिंदा होना। खून सफ़ेद होना यानी बेमरवत या बेलिहाज हो जाना। खबर गर्म करना, मशहूर होना या चर्चे हो जाना। दांत खट्टे करना, दुश्मन के दांत खट्टे करना यानी शिकस्त से दो चार करना, किसी को हराना। दकीका उठा ना रखना यानी कोई कसर ना छोड़ना। दीदों का पानी ढलना, बेहया होना, बेशर्म होना। दाल में कुछ काला होना यानी कुछ शुबा या शक वाली बात होना। दामन तार होना, गुनाहगार होना। दान पान होना, दुबला पतला होना। लीपा पोती करना यानी चापलूसी करना। ढंडिया पड़ना, इसका मतलब है तलाश करना। 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना, सब की राय के खिलाफ चलना। लाम काफ बकना यानी बदजुबानी करना। रात भीगना, आधी रात के बाद तक काम करना या आधी रात के बाद किया जाने वाला कोई अमल। दाग बेल डालना यानी किसी चीज़ की बुनियाद रखना या नींव रखना। हवाई किला तामीर करना, इसका मतलब है ज़बानी किला तामीर करना। लकीर का फ़कीर होना, बेसोच पुरानी बातों पे कारबंद होना या बिना सोचे समझे जो पुरानी रस्म व रवायात हैं उन्हीं पे जो है वो चलते रहना या उन्हीं पे अमल करना। रतबुल लिसान होना, तारीफ़ करना किसी की। ज़ुबान ज़द होना, मशहूर होना। ज़ेरो ज़बर करना, उलट पुलट करना। ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाना यानी मुबालगा करना। गूंगे का गुड़ खाना यानी चुप साधना। मुट्ठी गर्म करना, किसी को रिश्वत देना। हू का आलम होना, उजाड़ या सुनसान होना। नाक का बाल होना यानी मुंह चढ़ा होना। चूंटी को पर लगना, इसका मतलब यह है मरने के करीब होना। गंगा नहाना, मुश्किल काम को सरअंजाम देना। मांग उजड़ना, बेवा होना। 99 के फेर में पड़ना, रुपया जमा करने की फ़िक्र में पड़ना। यदे तूला रखना, मुकम्मल महारत या एक्सपर्ट होना। वारे न्यारे होना, खूब फ़ायदा उठाना। गोलर का फूल खिलना यानी अनहोनी बात हो जाना। 9, 13, 22 बताना यानी टालना या टरखाना। वजद में आना, मस्त हो जाना। वज़ा बदलना, तौर तरीका बदलना। सबक सर होना यानी बेइज्जत होना। सीर चश्म होना, बेनियाज होना। सिट्टी गुम होना, औसान खता होना। सीखपा होना, गुस्से में तिल मिलाना। सुए गश्त भागना यानी जुनून की कैफियत में मुब्तला होना या जुनूनी हो जाना। सादिक आना, चिस्पा होना या किसी पर ठीक साबित होना या किसी पर मुकम्मल जो बात फिट आए उसे कहते हैं सादिक आना। काफूर होना, गायब हो जाना। ताके निसियाँ होना, भूल जाना किसी को। कश्तों के पुश्ते लग जाना यानी लाशों के ढेर लग जाना। सलावातें पढ़ना, इसका मतलब है गालियाँ देना, किसी को बुरा भला कहना। काले कोसों दूर होना यानी बहुत फासला होना। शाख गुज़रना, नागवार मालूम होना। शेखी बघारना, इसका मतलब है डींगे मारना। आशश करना, हैरान होना। शीन काफ दुरुस्त होना यानी तलफ़ुज़ सही होना। गर्दन नापना, इसका मतलब है सर उड़ा देना। शर्त बिदना यानी शर्त लगाना। शगुफ़ा छोड़ना, नई बात करना। अकल के नाखून लेना यानी होश की बात करना। कदम रंज फरमाना यानी तशरीफ़ लाना। शीरो शक्कर करना, मेल मिलाप होना। फ़िक्रे चुस्त करना, आवाज़ें कसना। शीशो पंज में पड़ना यानी सोच विचार की कैफियत। और फ़ील मचाना, इसका मतलब है झूठ मूठ कर रोना। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट मुहावरे थे वो मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में इनको कंप्लीट कर लूँ मैं,
तो आई होप आपके लिए जो है ये वन पेपर के लिहाज से और PMS दोनों के लिहाज से जो है बराबर बेनिफिशियल होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।